आया है? बेशरम रंग सिर्फ आपका भगवा को कहा गया है क्या? भगवा नाम लेके कहा गया है क्या? उस मुनसिफ का तूने रख दिया पंजा मड़ोड़ कर, इंसाफ हाय हाय करे हाथ जोड़ कर, तो तारीख कर न पाएगी तुझको कभी माफ, तारीख कर न पाएगी तुझको कभी माफ। अरे मंदिर बनाने निकले हो मस्जिद को तोड़कर। हजारों की तादाद में लोग अंडरवियर पहनते हैं उस कलर का, तब आप क्यों नहीं एतराज? और भगवा कलर किसी के बाप का अकेला कलर नहीं है, मेरा भी वो चिश्ती कलर है, मेरे भी बुजुर्गाने दिन पहनते हैं। और जाइए आप, तो जब मनोज तिवारी की वो जो बियर पी करके बेबी छम 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 नाचे, तब आपको एतराज करना था। आपको एतराज तब करना था जब क्यों नहीं हो सकता? ये एजेंडा नहीं हो सकता? उन्होंने तो खुद बयान दे दिए थे। जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी, हिंदू और मुसलमान को इसी तरह से अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। क्यों इसी पर नाम आ रहा है? इस पर नाम इसलिए कि लफ्ज शाहरुख खान है। पहना कौन है? दीपिका पादुकोण। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त हमारे साथ हैं मशहूर शायर तबरेज हाशमी। अब शायर हैं तो शायरी में ही जरा थोड़ा सा बातचीत कीजिएगा। मुद्दा है पठान मूवी को लेकर, लगातार पूरे देश भर में विवाद चलता आ रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, लोगों की आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया और आप लोग चुप बैठे हैं, ऐसा क्यों? हालात हो अच्छे तो जंग से कुछ नहीं होता, अच्छा, हालात हो अच्छे तो जंग से कुछ नहीं होता, लिबास हो अच्छे तो रंग से कुछ नहीं होता। अरे रंग से तो बहुत कुछ होता है बताते सर। हैं कि आस्था से जुड़ी हुई कैसे बात आप मानते हैं? हाँ। इससे क्यों पहले भगवा बहुत सारी मूवियों में पहना गया इस तरह का लिबास। इस तरह का लिबास पहले बहुत पहना गया है। हाँ। जब टिप टिप बरसा पानी में रवीना टंडन नाच रही थी हाँ। अक्षय कुमार के साथ, तब हाँ। कोई आवाज नहीं उन्होंने उठी। क्या पहना था? वही पहना था, भगवा कलर। भगवे कलर में क्या पहना था सर? बिल्कुल पहना था, साड़ी पहनी थी ना। साड़ी पहनी थी ना, और यहाँ भगवे कलर में क्या पहनाया गया? क्या पहनाया गया है? लिबास ही तो है। हाँ। जब आप कोई बुर्का पहनता है तब आपको तो बहुत बुरा लगता है। आप कॉलेज जाने नहीं देते हैं बुर्का पहन करके मुस्लिम लड़कियों को, और अब छोटा कपड़ा पहनने की तो दावत आप ही देते हैं ना। बुरखे में, हिजाब में ऐसा कोई गाना आया है आज तक? अगर आता तो आप लोग विरोध नहीं करते क्या? बहुत सारी फिल्मों में गाना है इस हिजाब पर। तरीके का कोई हिजाब पर गाना आया है? लेकिन बेशरम हिजाब में रंग या बेशरम करके कुछ गाना आया है? बेशरम रंग सिर्फ आपका भगवा को कहा गया है क्या? भगवा नाम लेके कहा गया है क्या? उसमें कई सारी ड्रेसें पहनी है वो लड़की। तो फोकस केवल भगवा पर ही क्यों? नहीं नहीं, फोकस तो बनाया बनाने वालों ने। इस देश में जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों ने बनाया। उन लोगों के पीछे में ये चार लफंगों को खड़े किया, मारने काटने की बात करवाया, और देश की इकोनॉमी घट रही है उससे लोगों का जहन हट जाए, महंगाई बढ़ रही है उससे देश के लोगों का जहन बढ़ जाए, इस तरह से लोगों को बांटने की मतलब अब साधु संतों के पास यही काम रह गया है ना साधु कि संत का भाषा है मैम ये। राजनीतिक में थोड़ी आएंगे। साधु संतों का भाषा है ये। बताइए कि साधु संतों का भाषा है कि शाहरुख खान को जला देंगे, मार देंगे, थिएटरों को जला देंगे, मूवी नहीं देखना है। 100 करोड़ हिंदुओं से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फिल्मों का बाइकआउट किया जाए। तो मैं भी एक शायर हूं, मुसलमान का बच्चा हूं, इस देश का बाशिंदा हूं। मैं 130 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि इस मूवी को देखिए। और भगवा कलर किसी के बाप का अकेला कलर नहीं है, मेरा भी वो चिश्ती कलर है, मेरे भी बुजुर्गाने दिन पहनते हैं। और जाइए आप अजमेर शरीफ जाइए, हजरत निजामुद्दीन जाइए, कचोचा शरीफ जाइए, कलियर शरीफ, हर जगह आपको वो लिबास मिलेगा। हमारे अकाबिरीन पहनते हैं, हमारे पीर आज भी पहनते हैं उन कपड़ों को। हमको तो कोई एतराज नहीं। अपमानित तो हम लोगों का किया गया कि कभी टोपी पहना करके, कभी पगड़ी पहना करके, खान ड्रेस पहना करके हम मुसलमानों को आतंकवाद दिखाया गया। इस पर तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं रहा। उसको तो आप नहीं दिखाएंगे, उसको तो आप दिखाएंगे नहीं। एक रंग मिल गया आप लोगों को, टॉपिक मिल गया, आप पत्रकार लोग उछल पड़े उस पर। सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं। आप लोग व्यापार करना बंद कीजिए मैम। और देश बात कहाँ से शुरू और हुई है? आप किसने शुरू किया है? किसने खड़ा किया है बवाल? बवाल तो खड़ा किया, लेकिन ऐसी चीजों को आप लोग दिखाते क्यों है? धर्म से क्यों जोड़ मीडिया को दी? ये नहीं दिखता। धर्म से नहीं, क्यों जोड़ मीडिया दिया? को- आप किसी हिंदू धर्म मीडिया- पर बार बार क्यों आ नहीं जाती है? आप खड़े करते हैं, आप मीडिया वाले, आपको देश में लाचारी नहीं दिखती, भूखमरी नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, महंगाई नहीं दिखती। आप मीडिया वाले ऐसे लफंगों को दिखाते क्यों हो? किसी की जान मारने की बात करता है, कोई संत का भाषा है ये कि किसी की जान मार देंगे, शाहरुख खान को मार देंगे, थिएटर जला देंगे? कितने थिएटर है मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में? आप बताइए। शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं आई, उनको बॉयकॉट तो नहीं किया गया, इसी को कोई क्यों बॉयकॉट करने की बात? लफ्ज शाहरुख खान है, इसमें नाम सलमान खान है, शाहरुख खान है, ऐसे तमाम मुस्लिम जो है वो एक्टर हैं, किसी की मूवी कहाँ बॉयकॉट करी गई? क्यों इसी पर नाम आ रहा है? इस पर नाम इसलिए कि लफ्ज शाहरुख खान है। पहना कौन है? दीपिका पादुकोण। और बदनाम किसको किया जा रहा है? शाहरुख खान को। इसलिए तो नहीं, खुद वो जेएनयू से जुड़ी हुई है, वहां पर गई भी थी जब भाई जेएनयू से जुड़ी हुई थी तो जेएनयू में देखिए पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो देश को देख रहे हैं कि मेरा देश का इकोनॉमी किधर जा रहा है, देश के नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।
तो जेएनयू जैसे पढ़े लिखे इदारों में, तालीमी इदारों से आवाज नहीं उठेगी तो कौन जाहिल लोग और उठाएंगे? वहीं से वो आवाजें निकलती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनको जेल वहीं भेजो। जिन्होंने कहाँ ये भेजा आवाज बुलंद की कहाँ थी, भेजा जेल? जिसने जेल भेजना चाहिए, सरकार को जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों आज तक वो लोग बाहर घूम रहे हैं? और किसने नारा लगाया? आपका एजेंसी इतना कमजोर है कि आप उन लोगों को पकड़ नहीं पाए। आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाए। आपने उमर खालिद को जेल में डाला, आपने कन्हैया को जेल में डाला। गलत साबित हुआ कि वो नारे नहीं लगाए थे। आप बताइए कि नारा लगाया कौन था? आपकी एजेंसी कितनी कमजोर है, आपकी पुलिस कितनी कमजोर है कि ऐसे लोगों को जेल नहीं भेज पा रही है। आप देखिए, हुकूमत देखिए, मैं बता रहे हैं आपको कि हुकूमत जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे सगुफे आप लोगों को दे देते हैं और आप देश में उसको चलाते हैं। देश में सही चीजों को दिखाना शुरू कीजिए। हमारे सर सैयद अली रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती उस हसीन दुल्हन की 2 आंख है। अगर एक आंख को निकाल दिया जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में शाहरुख कमी खान आ का ये जाएगी। एक एजेंडा भी तो हो सकता है ना? दुल्हन की क्यों नहीं हो खूबसूरती में सकता? कमी ये आ जाएगी। एजेंडा नहीं हो सकता? उन्होंने तो खुद एक बयान आंख दे को दिए थे निकाल दिया ऐसे। जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। हिंदू और मुसलमान को इसी तरह से अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं। शाहरुख खान इस देश का नाम अभी जाकर के रोशन करके आया है फीफा वर्ल्ड कप में कतर में जाकर के। वही दीपिका पादुकोण जाकर के नाम रोशन करके आई है। लेकिन मैम आप ये चीज नहीं दिखाइएगा कि 130 करोड़ की आबादी में आपके पास 11 प्लेयर नहीं है कि जो जाकर के फुटबॉल खेल करके नुमाइंदगी करे देश का। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं और आप जबरदस्ती यहाँ पर थोप रहे हैं कि कोरोना आ गया, हाँ, मतलब फलाना आ 3 गया। महीने से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और वो एक डरे कब? महीने से डरे नहीं, कब? डरे कब? पिछले आखिरी 3 के साढ़े 1 3 महीने में वो डर गए, है ना? दिल्ली आई है ना, आप देखिए भीड़। दिल्ली आने से डर गई हुकूमत की। इतनी भीड़ हरियाणा में, इतनी भीड़ राजस्थान में। हुकूमत डरी हुई है, हाँ। हुकूमत डरी हुई है। और उससे बचने के लिए कभी कोरोना थपा जाता है, आप मीडिया वालों को सगुफा दे दिया जाता है, आप उसको चलाते हो। लेकिन राहुल गांधी भी अड़ा हुआ है और देश से कह रहा है कि मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल की किताबों से बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। और लोगों से कहता है कि अगर राह मोहब्बत में, इस नफरत के खिलाफ मैं जो मोहब्बत फैलाने के लिए देश में निकला हूं, लोगों को गले से लगाने के लिए, बोलता है कि अगर राह मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज देश के प्यार ने मुझको, इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसी चीजों को दिखाइए। आप लोग इन चीजों को नहीं दिखाइएगा। आप लोगों को सगुफा दिया जाता है भाजपा के जरिए से, आप लोग उसकी चापलूसी करते हैं। शाहरुख खान को ही इतना क्यों तरफदारी आप कर रहे हैं? ये बताइए ना, क्यों क्यों कर रहे हैं? शाहरुख खान, शाहरुख खान उनकी कितना पहले बड़ा स्टार। शाहरुख खान को इस देश में सिर्फ 30 करोड़ उनकी मुसलमानों ने स्टार नहीं बनाया। उनकी पहले इस देश के 130 करोड़ लोगों ने मिलकर के स्टार उनकी बनाया। पहले भी तो मूवी आई ना सर। मुझे ये बात वो बताओ नहीं कौन सी मूवी को बॉयकॉट किया गया? जब आप किसी के धर्म पर उठाएंगे आप उंगली, धर्म को कपड़े से क्यों जोड़ते हैं मैम? भगवान और अल्लाह दिल में बसता है। क्यों नहीं जोड़ा आप जाएगा? देखिए अगर कैसे, हरे कपड़े हमारा में कौन चिश्ती आता कलर है? है। मैं तो कहता हूँ मेरा चिश्ती कलर है, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज अगर होना था तो जब मनोज तिवारी वो जो बियर पी करके बेबी छम 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 नाचे, तब आपको एतराज करना था। आपको एतराज तब करना था जब रवीना टंडन अक्षय कुमार के साथ नाच रही थी जाकर के उस पुरानी बिल्डिंग में, उस मूवी में, मोहरा मूवी में। तब आपने एतराज नहीं किया। हजारों की तादाद में लोग अंडरवियर पहनते हैं उस कलर का, तब आप क्यों नहीं एतराज करते हैं? आज बहुत सारे लिबास पहनते हैं लोग, तब आप एतराज नहीं करते हैं। 4 लफंगे आकर के मारने काटने की बात करते हैं, उनको आप जेल नहीं भेजते हैं। आप चार उसको लफंगे दिखाते कहाँ, पूरा देश इकट्ठा हो चुका है अब तो। बिल्कुल नहीं, कहाँ देश। कह रहे हैं अब अरे एक हो जाइए ना, वो एक हो होने की जाइए, बात, बॉयकॉट कर हजारों बहनें दीजिए। हमारी हिंदू बहनें, हाँ। हजारों हमारी गैर मुस्लिम बहनें आकर के कहती कि मैं शाहरुख खान की दीवानी हूँ, मैं पठान मूवी देखूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। उन्हें विवाद हजारों नहीं लड़के पता कह रहे हैं। होगा ना। किसको भी बात पता नहीं है, देश समझ रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, इन जाहिलों की बातों में नहीं आएंगे। आप जानिए देश किधर जा रहा है, लोग समझ चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अगर शाहरुख खान की जगह कोई और नेता होता, अक्षय कुमार होते या शाहिद कपूर होते या कोई भी अन्य बड़े नेता होते, वो एक्टर होता, अभिनेता होता, तो ऐसा क्या विवाद होता? कुछ बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा होता। नहीं होता ना, मैं नहीं मानता। मतलब अरे आपने देश यहाँ पर भी का धर्म जोड़ दिया। आप तो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया वो ये तो मुस्लिम धर्म है। ही है ना। क्या वो ध- मुस्लिम है जब से इसीलिए? शाहरुख खान तो लिबास पहनी है दीपिका पादुकोण, नाम लिया जा रहा है शाहरुख खान को मारने का। अब बताइए कि देश को किधर ले जा रहे हैं आप मीडिया वाले लोग, सरकार पे बैठे हुए लोग देश को किधर ले जा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि अरे कपड़ा तो पहनी है दीपिका पादुकोण, वो एक ब्राह्मण की बेटी है, एक ब्राह्मण की बेटी है। आप दीपिका का नाम ही नहीं लेते, आप नाम लेते हैं शाहरुख खान का। अरे बेवकूफो, शाहरुख खान भक्तों सुनो, शाहरुख खान को जितना फीस मिलना था फिल्म का मिल चुका। अब तुम थिएटर जलाओ या देश जलाओ, देश की हुकूमत पे बैठे, सिंहासन पे बैठे हुए लोग नफरती लोग हैं। इस तरह होने नहीं देंगे हम लोग। देश के अंदर में आज भी वो लोग हैं कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, और देश के बचाने वाले लोग जो यात्रा लेकर के निकले हैं, नरेंद्र मोदी भी उससे डरी हुई है, और आप जैसे
गोदी मीडिया भी डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। अच्छा। तब ना कोरोना का थोप रहा है जबरदस्ती। कहाँ कोरोना है? आप अच्छा, तो वो फिर पत्रकार हैं। भारत में ही थोपा जाता ना, वो बाहर आप इंटरनेशनल न्यूज नहीं देखते हैं। कहाँ इंटरनेशनल न्यूज है? आप बताइए किस देश में अभी कोरोना के कारण मतलब ये लगाया गया है? चाइना में। चाइना आपका दुश्मन है, आप चाइना को आज कॉपी कर रहे हैं, और चाइना चाइना तो हमारा दुश्मन है। चाइना कब्जा कर लिया, उसको आप नहीं दिखाएंगे। चाइना हिंदुस्तान की जमीन पे हमारे फौजी भाइयों को मार रहा है, आप उसको नहीं दिखाते। उस पर तो एक सरकार रैली ने लेकर के आप पढ़ रहे हैं। सरकार ने विश्वास दिला दिया ना। अमित विश्वास शाह दिलाना आए, नहीं अमित होगा। शाह ने बड़ा अरे बयान अमित दिया। शाह बड़ी बड़ी जब आंखें तक करके जो अमित शाह जो बड़ी बड़ी आंखें करके संसद में डराते हैं लोगों को, देश डरने वाला नहीं है। आने वाला 2024 में अमित शाह को जो है ना नीचे गिराएगा। देख लीजिएगा, यहाँ की जनता गिराएगी। एक गुजरात जीत गया, आप लोग ढिंडोरा पीटने लगे कि गुजरात जीत गया, गुजरात जीत गया। हिमाचल हारा, उसको नहीं दिखाया। गुजरात मोदी के नाम से जीत गया, तो हिमाचल किसके नाम से हारा? ये चीज आप लोग क्यों नहीं दिखाते? दिखाइए। सवाल तो सच्चाई दोनों तरफ दिखाइए। बनेंगे ना। मुझे ये बताइए, आप गुजरात की बात आपने छेड़ दी। जी कांग्रेस की चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा, सबसे जी सबको जी। लगा भैया आपकी बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर, कहाँ सिमट कर रह गई। राहुल गांधी अगर वहां नहीं गए, जितनी भी सीटें आई, ठीक है, गुजरात जीत गए आप, गुजरात जीत गए, हिमाचल हारे ना, एक राज्य तो हारे ना। तो बदले में कहीं ना कहीं देखिए, देश में हर तरह के लोग होते हैं। किसी देश में आप जीत जाते हैं, कहीं जाकर के हार जाते हैं। कभी आप पत्रकारिता में सवाल बहुत अच्छा पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछ पाते हैं। ये देश का मतलब एक खूबसूरती है कि कहीं पे लोग जिता दिए, उसको कहीं पे हरा दिए। जहाँ ये पर देश हार जाते हैं वहां कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ है, जहाँ पर नहीं जीत तो जाते हैं ईवीएम, वहां पर कहते हैं भैया आपने देखिए काम बड़ा अच्छा किया, विकास बहुत अच्छा ऐसी किया कोई है। बात नहीं है। देखिए, हिंदुइज्म को जिस तरह से फैलाने की कोशिश करी जा रही है मैम देश के अंदर में, और पत्रकार जिस तरह से लोगों का दिमाग को एकदम दिमाग में बैठा रहे, एक झूठ को छुपाने के लिए अरे 100 झूठ बोलवा रहे हैं आप पत्रकार लोग। किससे सवाल करेंगे जो सत्ता में है हुकूमत से उन्हें। करो ना, हुकूमत से करो ना बहन। मैं तो उस वक्त से यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग पत्रकार लोग जाकर के हुकूमत से सवाल करो, तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला, खजाना मुल्क का सारा सफर में क्यों उड़ा डाला। तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला, खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला। गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो, नशे की चाय पिलवाकर इन्हें भी तो गिरा डाला। वादे को तुमने तोड़ के अच्छा नहीं किया। 15 लाख रुपया देने का वादा था, दिया किसी को? वादे को तुमने तो बोला कि वो जुमला था, तब कहा था कि वादे को तुमने तोड़ के अच्छा नहीं किया, रस्ते में हमको छोड़ के अच्छा नहीं किया। जो भी खोलेगा किताब वही जान जाएगा, तुमने वड़क को मोड़ के अच्छा नहीं किया। आप देखने जा रहे हैं मूवी भी? बिल्कुल जाऊंगा। देशद्रोही आप भी साबित चले हुए हमारे साथ देखने के लिए। देशद्रोही साबित हुए। बिल्कुल, कौन चीज का देशद्रोही? अच्छा, मूवी जो देखे वो देशद्रोही, क्यों? और जो देश मूवी ना देखे वो देशभक्त। अच्छा, ये भक्ति वाला सवाल बंद कीजिए, मोदी आपके भक्त। धर्म से थोड़ा, अरे आपके धर्म से अगर जुड़ा आप हो इसको धर्म से मत जोड़िए मूवी को। मूवी जो बनता है वो पूरे देश को, पूरी दुनिया के लिए बनता है। कोई शायर अगर शेर कहता है तो पूरी दुनिया के लिए कहता है, किसी इलाके या क्षेत्र के लिए नहीं कहता है। लेकिन जब देखिए, जब मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपए दूंगा, तो तबरेज ने शेर कहा, नहीं दिया तो। जब मोदी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया तो तबरेज ने शेर कहा। जब किसानों पे बात किया, नहीं दिया तो फिर किसानों पे कहा। एक शेर मोदी जी के लिए भी कहिए ना। मोदी जी के लिए क्या अच्छा किया है जो कहूँ? अच्छा सा शेर क्या अच्छा? लगाइए। अब देखिए मैं कहता हूँ, सुनिए। प्रधानमंत्री जी जब हैं, उसी मुनसिफ नाते का से तूने रख दिया पंजा मड़ोड़ कर, मुनसिफ का तूने रख दिया पंजा मड़ोड़ कर, इंसाफ हाय हाय करे हाथ जोड़ कर, तो तारीख कर न पाएगी तुझको कभी माफ, तारीख कर न पाएगी तुझको कभी माफ। अरे मंदिर बनाने निकले हो मस्जिद को तोड़कर, मंदिर बनाने निकले हो मस्जिद को तोड़कर। और मोदी जी पे सुनना चाह रही थी, आप सुन लीजिए। सुनाइए। कि वतन की शान शौकत और सहारा हो नहीं सकता, हमारे मुल्क का हरगिज दुलारा हो नहीं सकता, हमारे मुल्क का हरगिज दुलारा हो नहीं सकता। ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में नादा, ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में नादा। क्या ना हो जो अपनी बीवी का हमारा हो नहीं सकता, न हो जो अपनी बीवी का हमारा हो नहीं सकता। काटिएगा मत में अरे बिल्कुल बीवी को दिखाइएगा। देश सेवा के लिए छोड़ दिया। बीवी को देश सेवा के लिए छोड़ा जाता है? आपकी सेवा आप कर ली, बताइए, देश की सेवा क्या कर ली। बात करते हैं। एक एक औरत को जो इंसाफ, एक औरत के साथ जो इंसाफ ना कर सके वो देश के साथ इंसाफ करेगा? आप बताइए कि हाँ, आपके घर में अगर कोई हादसा कर दे, आप बर्दाश्त कर पाइएगा? आप मेरी बहन है, बताइए, अगर कोई ऐसा कर दिया आप बर्दाश्त कर पाइएगा? देश के लिए क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, बताइए क्या कर दिया? डंके किसके बजते हैं? कौन डंके जानता था पहले। अरे और अब क्या है, ये जो मिजाज, भारत की आप पत्रकार जिम्मेदार हैं इसके, आप चौथा स्तंभ हो
सच्चाई को दिखाओ। देश बर्बाद हो रहा है, महँगाई बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी घटता जा रहा है, सारी चीज़ें बिक रही हैं। एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, सब कुछ बिक गया। आप जो घर में जब जाती हैं, तो आपकी वालिदा, आपकी अम्मी-जान आपसे पूछती होंगी कि बेटी आज गैस खत्म हो गया है, घर में पैसा नहीं होगा। तब आप उस वक़्त जोड़ के जब देते हो, 1200-1400 रुपया जब गैस का निकाल कर के देते हो, तो आपको भी उस वक़्त एहसास होता होगा। लेकिन क्या है कि चापलूसी करके आप लोगों को बीजेपी का पैसा कमाना होता है। सवाल करना आप चापलूसी कहाँ से? हाँ, आप सवाल कीजिए सत्ताधारी से, आप विपक्ष से सवाल मत कीजिए। आप तो सत्ताधारी जो मोदी हुकूमत कर रही है पार्लियामेंट में, जो स्पीकर देख रहे हैं किसको शरण दे रहा है, इसी तरह से आप पत्रकार लोग हुकूमत को शरण दे रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यही बात आप लोगों से कहूँगा और यही गुज़ारिश के साथ अपनी बातों को आज खत्म करूँगा, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि बहन आप पत्रकार हो, सच्चाई को दिखाओ। चलिए, तबरेज़ हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी बखूबी तरीके से शायरी की एक अपनी जो लय आपने सुनाई है, बहुत बढ़िया। पठान मूवी अब देखते हैं, ये तो जा ही रहे हैं देखने और मैं तो कहूँगा बहन आप भी चलो मेरे साथ अच्छा और बिल्कुल, लोगों को दोस्तों को लेके चलूँगा। आप भी हाँ, चलना मेरे भाई, क्या नाम आपका आदर्श? ताकि फ्लॉप ना हो पाए, हाँ, हुँ। आप इसीलिए सबको लेकर नहीं, जा नहीं मैं रहे हैं। चलूँगा आप लोगों को, देखिए उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं अच्छा, बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, इसी के साथ तबरेज़ हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार इनसे बातचीत करी है कि आखिर क्या है, मुद्दा क्या है? सबकी अपनी-अपनी राय है इस मुद्दे को लेकर। कुछ लोग धर्म की नज़र से इस मुद्दे को देख रहे हैं और कुछ लोगों की अपनी राय है कि इस तरीके से जो चीज़ों को एक मोड़ दिया गया है, वो गलत दिया गया है। अब देखना ये है कि अब पता लगेगा भैया मूवी जब रिलीज़ होगी तभी पता लगेगा कौन से लोग सही हैं कि जिन्होंने धर्म की नज़र से देखा इसको या जिन्होंने अन्य नज़र से इसको देखा। देखते हैं अब इसी के साथ हर खबर आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत